स्टूडेंट्स, हम लोग आज ईवीएस में चैप्टर 6 नेचुरल कैलेमिटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा। ठीक है। A natural calamity is an event that occurs naturally and is not in control of human। जो नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है। ऐसी आपदा जो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरली आती है, वो उसको बोलते हैं हम नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी क्या होती है? इंसानों के हाथ की बात नहीं है कि हम फ्लड ले आएँ, जब चाहे हम फ्लड ले आएँ, जब चाहे तो बारिश करवा लें, जब चाहे तो हम धूप निकालें। नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सारी क्या है? नेचुरल चीज़ें हैं जो अपने आप से ही होती हैं, और कुछ ज़्यादा अमाउंट में अगर हो जाती हैं ये चीज़ें, अगर ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही है तो ये एक आपदा बन जाती है। ठीक है। It is a sudden change in the surroundings which cause damage to human beings and their property। ये क्या होता है? अचानक से होता है काम। ठीक है। हमारे आसपास में अगर अचानक से ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज़ भी है, आपको पता है अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होती है, तो अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है, या फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, या फिर बहुत ठंडी पड़ जाती है, तो ये इंसानों की, एक तो पहली बात तो इंसानों के बस की नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों को ही डैमेज होता है, हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन बींग्स को होती है, और उनके प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फ्लड में, उनके प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है। सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़ आर, अब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट, अर्थक्वेक और सुनामी। Flood during heavy rains, when the rain starts to overflow and submerge the surrounding areas, it is said that a flood has occurred। अब बाढ़ हम किसको कहते हैं? जब हैवी रेन्स हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, और जो हमारी नदियां हैं वो ओवरफ्लो करने लग जाए, और जो नदी का पानी है वो सबमर्ज हो जाए, हमारी जो सराउंडिंग एरिया, रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम? बाढ़ आना, फ्लड होना। ठीक है। यू नो ड्यू टू their need and greed, human beings are cutting trees leading to deforestation। अब देखा होगा आपने, जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पेड़ों का काटना से ही तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पेड़ों को काट रहे हैं, अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं, तो पेड़ों को काट रहे हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ अ राइज इन टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है? जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पेड़ नहीं है तो, पेड़ नहीं होते तो हवा वगैरह, हमारी एयर को कौन क्लीन करेगा? अच्छी प्योर एयर कौन देगा? तो उससे क्या हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। द स्नो हैज स्टार्टेड टू मेल्ट फास्टर विच इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स एंड रिजल्ट इन फ्लड्स। और उससे क्या हो रहा है? जो स्नो है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो हमारी स्नो है वो भी पिघलेगी। जब स्नो पिघलेगी तो वो रिवर्स में जाएगी। जब रिवर्स में ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वो जो रिजल्ट है क्या होगा? पानी का लेवल अगर रिवर्स में बढ़ जाएगा तो फ्लड ही बन जाएगा एक टाइप से। फ्लड ऑल्सो अकर्स व्हेन द वाटर लेवल इन द डैम इज हायर देन द डेंजर मार्क एंड अ लीक डिपेल्स इन द डैम। अब फ्लड बहुत सारी जगह तरीके से आ जाता है। कभी कभार तो स्नो के पिघलने की वजह से रिवर्स ओवरफ्लो करने लगे, उसकी वजह से आता है। और कभी कभी क्या होता है? डैम्स में जो पानी हम लोग रखते हैं, उससे क्या होता है? अगर डैम का पानी अगर वाटर लेवल से हायर मार्क से ऊपर चला जाता है, तो उससे क्या होता है? डैम या तो लीक करने लग जाता है, या फिर डैम बोलते हैं बांध टूट गया, डैम में से लीकेज हो रही है, तो पूरे शहर में पानी भर जाना, तो इससे भी क्या होता है? फ्लड आ जाता है। दीज कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप। इससे क्या होता है? जो फ्लड आता है तो उससे क्या होता है? लोग की ज़िंदगी में भारी पड़ जाता है, मतलब डैमेज टू लाइफ्स, लोग डेथ भी हो जाती लोगों की, और अपने परिवारों से बिछड़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ उनकी ख़राब हो जाती है। घर वगैरह में पानी, जैसे यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर में, घर में पानी घुस गया। ठीक है। और जिन लोगों के एक ही सिंगल ही फ्लोर घर होता है तो उनके अंदर पानी घुस जाएगा, तो जो भी चीज़ें वो सब डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएगी। क्रॉप्स, अगर अनाज लगा है खेतों में, वो भी ख़राब हो जाएगा पानी से। एज फ्लड अकर्स वाटर लॉगिंग, इट गिव्स राइज टू मैनी डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा एट्सेट्रा। और फ्लड के जो पानी होता है वो गंदा पानी ही होता है, क्योंकि नाली हो गई हमारी। ठीक है। जो हमारे कह सकते हो सीवेजेस हो गए, ये सारे क्या हो गए? बराबर ही तो लेवल, अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो रोड की नाली वगैरह है, जो सीवेजेस हैं, ये सारे बराबर लेवल पे आ जाएंगे, तो जो भी गंदा पानी होगा वो भी सारा रोड पे आ जाएगा, फिर वो घरों के अंदर भी घुस जाएगा। वो कब, कितने समय तक वो इकट्ठा रहेगा? तो उससे क्या होगा? बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया हो जाता है। ठीक है। मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, कॉलेरा, ये मच्छर से हो जाते हैं। पता है ना, गंदे पानी में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो उससे सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग फ्लड्स। अब फ्लड आ गया कहीं पर, ठीक है, या फिर आपके एरिया में ही आ गया, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है
वो सारी लिस्ट दे रखी है। कीप लिसनिंग टू द रेडियो फॉर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको हमेशा रेडियो या फिर टीवी या फिर यूट्यूब पे कहीं पर भी आप इन्फॉर्मेशंस को लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सुनते रहो। इफ़ फ्लड वाटर हैज़ एंटर्ड योर हाउस, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अगर आपके घर के अंदर पानी घुस गया है, फ्लड वाला पानी घुस गया है, तो आपको तुरंत से तुरंत आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीटर उसको स्विच ऑफ कर देना है। की फ्लैश लाइट्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स हैंडी। और आपको जो कैंडल्स हो गए या लाइट्स वगैरह हैंड, जो टॉर्च वगैरह हैं या फिर मैच बॉक्स है, इनको हैंडी रखना है। मतलब ऐसी जगह पे रखना है कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो आप तुरंत उसको लेके आ सकते हो, अपने साथ जला सकते हो लाइट कैंडल्स वगैरह को। स्टोर एडुकेट अमाउंट ऑफ ड्राई फूड आइटम्स, मेडिसिन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और आपको सही अमाउंट में, मतलब ज़्यादा भी भर के नहीं रखना है कि आपको फेंकना पड़े, ख़राब हो जाए। सही अमाउंट में रखना है ताकि कि आपको जो ड्राई फ्रूट आइटम्स होते हैं उनको रखना है, मेडिसिन रखनी है, और थोड़ा साफ़ पानी भी भर के रखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ फ्लड इन योर एरिया, मूव टू अ सेफ प्लेस बट नेवर स्विम और ड्राइव ड्यूरिंग फ्लड। अगर आपके एरिया में फ्लड का पानी आ गया है तो आपको तुरंत से तुरंत सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना चाहिए जहां पर फ्लड का पानी नहीं है। हायर मतलब जहां पर अगर आपका घर सेकंड फ्लोर पे है तो आप वहां पर शिफ्ट हो जाओ। अगर फर्स्ट फ्लोर में पानी घुस गया है तो ठीक है, पानी आ गया है। और क्या करना है, सेफ प्लेस पे चलना। कभी तैरना नहीं है फ्लड के पानी में, कभी ड्राइव नहीं करनी है, ठीक है। गाड़ी वगैरह नहीं चला के जाना कहीं पर भी। समटाइम्स व्हेन द फ्लड सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द फ्लडेड एरिया, देन द आर्मी इज कॉल्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि फ्लड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इंसानों के काम का बस का नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सोचो बहुत ज़्यादा हो गया। केदारनाथ में हुआ था, है ना एग्जाम्पल। तो क्या होता है, जो आर्मीज़ होती हैं, आर्मी के पर्सन आते हैं और उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। हेलीकॉप्टर से लोगों को फूड वगैरह दिया जाता है, पानी वगैरह दिया जाता है खाने के लिए, और पानी और खाना, मेडिसिन्स, ये सब चीज़ दिया जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। वी कैन कंट्रोल फ्लड्स बाय, और हम फ्लड को रोक भी सकते हैं। मतलब रोक इन द सेंस हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे फ्लड नहीं आए, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ उगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नॉट अलाउइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नियर रिवर बैंक्स, और रिवर बैंक्स के पास घर बनाने के लिए नहीं, मतलब नहीं बनाएंगे। हम ही लोग नहीं बनाएंगे तो कोई भी नहीं बनाएगा, है ना। अगर एक इंसान भी मना कर दे तो दूसरा इंसान भी मना ही कर देगा, तो जाहिर से बात है बैंक रिवर बैंक है उसके पास में घर नहीं बनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कंस्ट्रक्टिंग डैम इन एरियाज वेयर द करंट ऑफ द रिवर इज स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेनिंग इट वेल। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो एरिया में जो भी रिवर फ्लो हो रही है उसका जो फ्लो है वो थोड़ा कम करके बनाना चाहिए, और जो डैम है बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। फॉर फार्मर्स, फ्लड्स मेक द सॉइल मोर फर्टाइल एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए फ्लड है वो बहुत अच्छा होता है एक टाइप से। क्यों? क्योंकि उससे जो सॉइल जो आती है, क्योंकि पानी के साथ तो देखा होगा मिट्टी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, चिकनी हो जाती है। उससे क्या होता है, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, मतलब खेती का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लड्स इन हार्वेस्ट सीजन डैमेज द स्टैंडिंग क्रॉप्स। लेकिन अगर वही बाढ़ अगर हार्वेस्ट सीजन मतलब कटाई के समय आ गई, क्रॉप्स एकदम तैयार हैं काटने के लिए, ठीक है, और उस टाइम आ गई आपके फ्लड, तो आपके जो क्रॉप्स हैं वो सारे क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे।